सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ विराज पवार एंड आई एम करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे मेरे नीट की जर्नी में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है, तो बायो के लिए यू कैन डू वन शॉट लेक्चर्स कर सकते हैं। बाद में एक बार आप लेक्चर करने के बाद यू हैव टू रीड द NCERT, यू कैन देन सॉल्व द DPPs। एंड मैंने तो कोई एटलीस्ट स्टैंडर्ड बुक नहीं की थी, बट फिर भी आई गॉट 335 मार्क्स इन बायो। तो अगर तुम्हारे पास ये सब करने के बाद अगर वक्त बच रहा है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। लेकिन कंसेप्ट्स के लिए सिर्फ आपको NCERT पे ही स्टिक रहना है। तो नो स्टैंडर्ड बुक्स, नो मॉड्यूल्स एंड बुकलेट्स, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द बुकलेट्स एंड मॉड्यूल्स जो लाइक अच्छे कोचिंग के बुकलेट्स और मॉड्यूल्स में बहुत आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस या बहुत डीप कंसेप्ट्स है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि मॉड्यूल्स और बुकलेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। यू कैन डू PYQs एंड क्वेश्चन पेपर्स। जो भी हमारे कोचिंग में आप क्वेश्चन पेपर्स, आपके क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, सो दैट क्वेश्चंस आर मोर रिलेवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट। सो दीज आर द थिंग्स। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने नरेंद्र अवस्थी से कुछ चैप्टर्स किए थे। दिस इज अ स्टैंडर्ड बुक। कुछ चैप्टर्स मैंने नरेंद्र अवस्थी से किए थे, वरना मैंने क्लास नोट्स एंड DPP सॉल्व किए थे। केमिस्ट्री के लिए आई कैन सजेस्ट कि मॉड्यूल्स आप कर सकते हो, बिकॉज मॉड्यूल्स हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, ऑल द क्वेश्चंस आर मोर और लेस सिमिलर। मतलब 90% पूरा कंटेंट सेम ही होता है। सो आई वुड से कि मॉड्यूल कर सकते हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक कर सकते हो, नो इशू। PYQs प्लस यहाँ पे लाइक JEE मेन के PYQs भी आपको करने हैं, बिकॉज JEE मेन के PYQs आपको बहुत हेल्प करेंगे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑल्सो, बिकॉज वो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि JEE मेन के PYQs भी आप करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सेम लाइक बायो, आपको NCERT करनी है। मैंने NCERT के साथ साथ MD सर के नोट्स भी किए थे, बिकॉज मैंने MD सर के लेक्चर्स किए थे। आप जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप उनके नोट्स कर सकते हो एंड बाद में यू कैन रीड द NCERT, PYQs एंड JEE मेन के PYQs एंड DPPs, दैट्स इट। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो यू कैन सॉल्व VK जायसवाल। हाई लेवल बुक है, एडवांस्ड बुक है, बट ये सब दिस मच इज सफिशिएंट। बट ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास वक्त बच रहा है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द VK जायसवाल, बिकॉज द मोर क्वेश्चन यू सॉल्व द मोर मार्क्स यू विल गेट। सो दिस वॉज इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने NCERT के रिएक्शंस किए थे, PYQs, JEE के PYQs, बिकॉज JEE के PYQs हेल्प्स यू अ लॉट। मैं कह रहा हूँ कि JEE के PYQs करो। एंड PSS, अब जो लोग पंकज सर के लेक्चर्स करते हैं उनको PSS पता है, बिकॉज PSS पंकज सर के क्वेश्चन है, पंकज सर स्पेशल, जहाँ पे पंकज सर खुद मतलब जितनी भी स्पेस है बोर्ड पे, वहाँ पे खुद सारे रिएक्शंस एक साथ वो क्वेश्चन बना के आंसर्स भी बताते हैं। तो दिस PSS हैज़ रियली हेल्प मी, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, कौन सी रिएक्शन कहाँ है, कौन सा रिएजेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये हमें दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। तो अगर आप PSS की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इट विल रियली हेल्प यू। एंड अगर उसके बाद भी आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व MS चौहान। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज अभी हमारे पास वक्त नहीं है, बट स्टिल ये सब आपने पहले से किया है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व MS चौहान। इट इज़ अ गुड बुक टू सॉल्व। फिजिक्स के लिए मैंने MR सर के नोट्स किए थे, MR सर के असाइनमेंट्स, एंड मैंने RLS भी सॉल्व किया था, NDC पार्ट भी सॉल्व किया था। 12th के लिए मैंने RLS सॉल्व किया था, लाइक इलेक्ट्रोस्टैट वाला पोर्शन हो या फिर जो भी मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन हो। एंड 11th के लिए मैंने DC पांडे यूज़ किया था। दोनों भी बुक्स अच्छे हैं एंड ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, डेटा भी सेम ही है। सो दिस वॉज इट। अगर आप सलीम सर से कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी फिजिक्स के टीचर से कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनके नोट्स के क्वेश्चंस रेफर करें, वो सॉल्व करें पहले। बाद में अगर वो सर कोई असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद टाइम बच रहा है तो यू कैन सॉल्व दिस बुक्स, वरना देयर इज़ नो नीड, बिकॉज वैसे भी क्लास में सब कुछ कवर हो जाता है। सो लाइक दिस इज व्हाट आई हैव सेड। ऑल द बुक्स हैव ऑलमोस्ट सेम कंटेंट, लाइक 90% क्वेश्चंस आर सिमिलर इंक्लूडिंग द डेटा भी सेम ही होता है। सो मल्टीपल बुक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो भी लाइक सिक्योर योर सिलेक्शन। अभी के लिए सिलेक्शन सिक्योर करो एंड टाइम बच रहा है तो रैंक के पीछे भागो, पहले तो सिलेक्शन सिक्योर करो एंड उसके लिए नोट्स, DPPs, असाइनमेंट्स आर इनफ। एंड ये सब करने के बाद भी अगर आपका कुछ छूट रहा है, इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग,
तो मॉक टेस्ट विल सेव यू, बिकॉज मॉक टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक्स पिछले सालों में पूछे गए हैं. सो अगर आपका वो टॉपिक वीक है तो आप डेफिनेटली जाके रिवाइज कर सकते हो. तो मॉक टेस्ट विल डेफिनेटली सेव यू. तो आपको लास्ट के 2 महीने में सिर्फ मॉक टेस्ट ही देने हैं, मार्च एंड अप्रैल में, एंड इट विल रियली बूस्ट योर स्कोर एंड रैंक. सो दिस वॉज इट. एंड अब यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज आई हैव बीन मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज दैट विल हेल्प यू इन योर नीट जर्नी. एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो भी ज्वाइन करके रखो, बिकॉज वहाँ पे यू कैन डायरेक्टली आस्क मी द डाउट, एंड मैं भी मेरी तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, नोट्स हो या फिर क्वेश्चंस हो, तो आई विल पोस्ट दैट ऑन टेलीग्राम. सो मेक श्योर टू जॉइन द टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू.